चीजें अचानक से आपके शरीर में होने लग जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप तेज दौड़ना चाहते हैं और आपके पीछे कोई मान लो कोई अचानक से आपने कोई ऐसी भयानक चीज देख ली और आप उससे भागना चाहते हैं, तो ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता? सामान्य परिस्थितियों में हम ये सब नहीं कर पाते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम ये सब कर पाते हैं। तो ये सब चैलेंज आ रहे हैं, इनका जो रूट कॉज है वो है हार्मोन। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सरल शब्दों में हम इस चीज को समझने वाले हैं कि हार्मोन को हम कैसे बैलेंस करेंगे और इसको हम समझ कैसे सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। तो देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर में ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां हैं और इनसे कुछ रस बनते हैं, है ना, हार्मोन बनते हैं, इनको हम ऐसा समझ सकते हैं। तो ये मैसेंजर है, मैसेज है आपके शरीर में, और ये टारगेटेड जगह पर जाकर के वहां पर अपना काम करते हैं। देखो कई बार हम इंसुलिन हार्मोन के बारे में, थायराइड हार्मोन के बारे में तो लगातार हमारी कम्युनिटी में सुनते ही रहते हैं, लेकिन आज हम ये जो समझने वाले हैं ना, तो कैसे अपने हार्मोन को हम बैलेंस करेंगे, आपको सेशन मिस नहीं करना है और अच्छे से नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है? तो बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड है, टेस्टिस है, ओवरीज है, पेनक्रियाज है, थायराइड है, पैराथायराइड है। ये बहुत सारी ग्रंथियां हमारे शरीर में है और ये बनाती है हार्मोन बहुत कम मात्रा में। आप ऐसा समझ लो कि सुई की नोक के ऊपर जितना बन जाता है उतना सा, बहुत छोटी मात्रा में ये होते हैं और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से हमारे शरीर में जाते हैं और वहां पर अपना असर दिखाते हैं। अब इस थ्योरी को समझने से पहले आप ये समझ लो कि मान लो आप लोगों ने बहुत जैसे कोई ऑर्केस्ट्रा बज रहा है वहां देखा होगा, या आप कोई संगीत सुन रहे हैं। संगीत में क्या क्या चीजें बज रही है, कहीं ढोलक बज रही है, कहीं तबला बज रहा है, कहीं गिटार बज रहा है, कहीं उनमें कोई और चीज बज रही है। तो वो बहुत सारी चीजें बज रही हैं और उनका जो स्वर है, आपको अच्छा कब लगेगा? जब सारी की सारी चीजें सिस्टम से बज रही हो, सिम्फनी में बज रही हो और अच्छे से बज रही हो। अब मान लो गिटार का ही एग्जांपल है और वो अलग से तुन 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 करते जा रहा है, तो फिर क्या लगेगा आपको? मजा नहीं आएगा ना। हमारे शरीर में लगभग 50 से ज्यादा हार्मोन है। ओके, ओके सर। ये किसी ने बाइट बोर्ड ऑन कर दिया है, एक बार देखिएगा और मेरी आवाज का बताइएगा सर, आवाज प्रॉपर है कि नहीं? आवाज आ रही है आपकी। और बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग अपने मोबाइल को डिस्टर्ब नहीं करें, बैठ कर सुनिए आप। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो मैं यही कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी ग्रंथियां हमारे शरीर में हैं और उनमें से अगर एक भी डिस्टर्ब हो जाए, तो आप ऐसा सोचिए कि एक व्यक्ति अलग से ढोलक अपनी ही पीटता जा रहा है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। वैसे ही एक भी हार्मोन अगर आपका डिस्टर्ब हो गया, तो फिर वैसा ही जैसे ऑर्केस्ट्रा डिस्टर्ब हो सकता है, आपको पसंद नहीं आएगा, वैसे ही हमारे शरीर में एक भी हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो एग्जैक्टली जो हम चाहते हैं अपनी फिटनेस में वो नहीं कर पाते। तो सिंपली हमें ये चीज समझनी है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके शरीर में बज रहे हैं और ये सही से बजेंगे तो ही आपका शरीर स्मूथली चलने वाला है, ठीक है? इस एक एक एग्जांपल से और समझ लें, जैसे बहुत सारी चिट्ठियां आपके शरीर में है, ऐसा समझ लो, और ये चिट्ठियां अलग अलग ऑर्गन्स में पड़ी हुई है, मैसेज है इनके अंदर, और ये मैसेज टारगेटेड जगह पर जाने, है ना, और ये सही जगह पर इनको पहुंचाने के लिए डाकिया काम आएगा, तो वो हमारा ब्लड है जो इनको अलग अलग टारगेटेड जगह पर ले जाने वाला है। इसके अंदर क्या लिखा है और इसको पढ़ने का काम वो ऑर्गन करेंगे, है ना। तो अगर उन ऑर्गन्स तक अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेंगे, वो मैसेज अगर सही तरह से नहीं पहुंचेगा, तो वो फंक्शन प्रभावित होगा। तो हमारे शरीर में हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका रोल बहुत अहम होता है, और अगर ये कहीं से गड़बड़ हो जाते हैं तो हमारे शरीर में इनकी वजह से सिम्टम्स आते हैं, बहुत सारे लक्षण पैदा होने लगते हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है ना। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आप उन सिम्टम्स को समझ पाते हैं, है ना। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? हो सकता है आपका मूड डिसऑर्डर हो गया हो, अचानक से आपको गुस्सा आ गया हो। कल हम सुन रहे थे हमारी कम्युनिटी में कि लोगों का गुस्सा गायब होता है हमारी कम्युनिटी में। तो ऐसा क्यों होता है? आपके चेहरे पर स्माइल आती है, वो क्यों आती है?
तो ये सारे जो भाव हैं, इमोशंस हैं जो आपको प्रकट होते हैं, इन सब का रीजन है हार्मोन, है ना। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये सिम्टम आपको बताएंगे। आपको भूख लग रही है, तो भूख लगने का मैसेज कैसे जाएगा? आपको नींद आ रही है, तो नींद आने का मैसेज कैसे जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें बैलेंस करने का काम, पता लगाने का काम, जो मैसेंजर है हमारे, वो हार्मोन ही है। ये ही बताएंगे कि साहब अब खाना खा लो, है ना। हार्मोन बन गया तो आपको लग रहा है कि नींद आ रही है। तो ये सारी चीजें आपको मैसेज और सिम्टम्स के माध्यम से आपको ये सब चीज पता लगता है, ठीक है। आप थक गए हैं, तो कैसे पता चलेगा? कोई आपके पैर थोड़ी बोलने जाएंगे कि साहब थक गए, अब रेस्ट कर लो। तो ये सब चीजें आपको हार्मोन्स के माध्यम से पता चलता है। तो आज हम ये समझेंगे कि हम अपने हार्मोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। आपके शरीर का ऑर्केस्ट्रा मस्त हार्मोनी के साथ, सिम्फनी के साथ में बजता रहे। तो नोट करिए, आज हम पावरफुल ऐसी चीजों को समझेंगे जो कि आपके हार्मोन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि पहली चीज जो है वो है कि आप अपनी डाइट को हेल्दी रखिए, और इसमें फैट हेल्दी वाला ऐड करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि आपके हार्मोन को बैलेंस रखने में हेल्दी फैट जरूरी है। फिर आप बोलेंगे कि यार, यहाँ तो बार बार बोलते हैं कि साहब फैट कम करो, फैट कम करो। आप फैट कम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कौन सा वाला, ये तो पता ही नहीं है। हम ट्रांस फैट को कम करने के लिए बोलते हैं, अनहेल्दी फैट को कम करने के लिए बोलते हैं, लेकिन हेल्दी फैट तो बहुत इसेंशियल है, बहुत जरूरी है। इसके बिना तो कैसे काम चलेगा? देखो, कुछ विटामिन डी ऐसी होती है जो फैट में ही सोल्यूबल है ना। वो बिना फैट के तो घुलेंगी नहीं, तो आपके शरीर में कैसे काम आएंगी? तो पहला काम क्या करना, हेल्दी फैट आपको यूज करना चाहिए, आपकी डाइट में हेल्दी फैट शामिल करना चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल जो है, फैटी एसिड्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो समस्या आएगी, तो इस बात को भी समझिए। कोलेस्ट्रॉल दो तरह का सामान्य रूप से हम कह सकते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एलडीएल वाला जो कोलेस्ट्रॉल है उसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कह सकते हैं, ये कम होना चाहिए आपके शरीर में। लेकिन एचडीएल बढ़ना चाहिए ना। तो ये कैसे बढ़ेगा? जब आप गुड फैट यूज करेंगे, है ना। तो आपकी आपका जो क्या बोलते हैं, ये जो अपना ये सिस्टम है, ये एंडोक्राइन का जो सिस्टम है, प्रॉपरली वर्क तब करेगा जब आप गुड फैट यूज करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छे फैट, जब भी आप ऐसी चीजें जो गलत फैट वाली हैं, जिनमें से ट्रांस फैट वाली चीजें हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। ट्रांस फैट यूज नहीं करना। देखो, बहुत सारी चीज जैसे चिप्स आ रही है मार्केट में, है ना। तो तली हुई चीजें, हम बार बार तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो ये ट्रांस फैट हमें यूज नहीं करना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। एक सवाल पूछा है किसी ने कि कौन सा फैट यूज करना है साहब। तो सामान्यतया हम जो फैट यूज करते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक तो ओमेगा 3 होता है, एक ओमेगा 6 होता है। ओमेगा 6 की हमें जरूरत तो होती है, लेकिन उतनी मात्रा में जरूरत नहीं होती जितनी मात्रा में हमें ओमेगा 3 चाहिए। ओमेगा 6 हमारे शरीर में अपने आप से भी बन जाता है जितनी हमें आवश्यकता होती है। तो ओमेगा 3 वाला जो फैट है वो हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, और ये आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने में मदद करेगा। तो अगर आप हार्मोन का सिंथेसिस आपके शरीर में अच्छे से करवाना चाहते हैं ना, तो गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा फैट, ये आपको लेने ही होंगे। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल लेते हैं, बैड फैट लेते हैं, तो अगर ये क्या करेगा, ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस उत्पन्न कर देगा। और आप जानते हैं, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस उत्पन्न होना शुरू हो जाता है आपके शरीर में, आपकी सेल्स इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। देखो, ब्लड में जो शुगर जा रही है, और उस शुगर को इंसुलिन है जो सेल्स तक लेकर के जाएगा, और फिर आपकी सेल्स उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो फिर क्या होगा, है ना। तो समस्याएं पैदा होनी शुरू करेंगी, और वो जो फालतू शुगर है वो आपके ब्लड के अंदर रोटेट करेगा, और जहां पर भी जमा हो जाएगा तो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वो लीवर में जमा हो गया तो फैटी लीवर आ गया। वो अगर आपके घुटनों में जमा हो गया तो आर्थराइटिस शुरू हो गई।
तो जहां पर भी वो टारगेट कर रहा है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू करेगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हेल्दी फैट यूज करने हैं। और देखो, अगर आप हेल्दी फैट ले रहे हैं तो ये आपके वजन घटाने में भी मदद करेगा। ऐसा मत सोचिए कि फैट से वजन बढ़ता है, बुरे फैट से वजन बढ़ता है। ठीक है, तो ये चीज हमने ध्यान देनी है, क्योंकि विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी तब होगा जब आप हेल्दी फैट यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजनेटेड तेल है, जैसे हम वनस्पति तेल है, इनका यूज हमें नहीं करना चाहिए। और जब भी आप इन चीजों को जैसे कोई भी पैक्ड चीज यूज कर रहे हैं तो उसका जो पीछे का रैपर है उसे जरूर पढ़िए। उसमें लिखा होगा कि उसमें ट्रांस फैट कितना है ना। तो अगर आप उस चीज को देखना शुरू कर देते हैं तो ये आपको काफी अच्छा बेनिफिट्स होने इसके शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम ये समझ गए हैं कि हमें इस तरह का फैट नहीं लेना है। कच्ची घानी का तेल आप यूज कर सकते हैं, ऐसा ऐसा फैट आप यूज कर सकते हैं जो कि हेल्दी है। आप इसमें चाहे तो गाय का घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट मात्रा में आपको यूज करना है ना, तो ये ध्यान रखना। दूसरी चीज जो आपको ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में वो है प्रोटीन। प्रोटीन क्यों? देखो, जितने भी हार्मोन्स हैं उनके सिंथेसिस में, उनके बनने में प्रोटीन का अहम रोल है। अगर प्रोटीन आप इंटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर अगेन आपके हार्मोन्स नहीं बन पाएंगे। तो हम बार बार बोलते हैं कि बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ये आपको प्रोटीन से मिलते हैं। इनके सिंथेसिस में अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको लगभग 11 तरह के जो अमीनो एसिड्स हैं ना वो तो बाहर से ही लेने होते हैं। तो वो उनकी पूर्ति आप प्रॉपर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अगेन वही चैलेंज हमारे पास आएगा कि हमारे हार्मोन अच्छे से नहीं बन पाएंगे। और इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे खाने में अच्छे वाले प्रोटीन भी ऐड हो। उसके लिए आप नट यूज कर सकते हैं, दालें यूज कर सकते हैं, और आप जैसे बहुत सारी चीजें जैसे स्प्राउट्स वगैरह हैं वो यूज कर सकते हैं। ये चीजें आपको अपने खाने में ऐड करना चाहिए। ओमेगा 3 के ऐड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, ओमेगा 3 का जो अच्छा सोर्स है वो एक अलसी के जो बीज है आप उसे यूज करिए। अलसी के बीज को कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, या तो आप उसे भून करके यूज कर सकते हैं, विदाउट सॉल्ट हो तो और अच्छी बात है। आप इसको सलाद के ऊपर, देखो क्या है, आप अलसी के बीज को पीस करके और उसका पाउडर बना करके उसे आप सलाद के ऊपर स्प्रिंकल करके भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे ओमेगा 3 का अच्छा सोर्स आपको मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे सीड्स हैं, जैसे कद्दू के बीज हैं, पंपकिन के बीज हैं। तो इनको आप कोशिश करिए कि भिगा करके यूज करें, इनको सॉक करके यूज करें। कभी भी बादाम को और जो बीज है इनको हमेशा आपको सॉक करके ही यूज करना चाहिए, है ना। बिना गलाए अगर यूज करेंगे तो इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं वो इसके अंदर रह जाते हैं। तो इस बात को हमेशा हमें ध्यान रखना है। और ये एक्चुअली इसमें जो ओमेगा 3 होता है ना, ओमेगा 3 एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी रखता है। तो ये हमारे शरीर से सूजन को हटाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो अगेन हमें ये चीज यूज करना चाहिए। और फाइबर की जो मात्रा है वो आपको अगेन हेल्प करेगी आपके हार्मोन को बैलेंस करने में। और इसके लिए आप अच्छे से जानते हैं कि हम बहुत सारे फाइबर के सोर्स डेली यूज करते हैं, 25 से 35 ग्राम एक एवरेज है जो हमें फाइबर यूज करने चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी आपके अंदर जाना चाहिए। और प्रोबायोटिक्स का भी ये काम करता है, और फिर किसी दिन हम इसमें डिस्कस और करेंगे कि ये जो हार्मोन इनमें प्रोबायोटिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चिया सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, इनको आप अलग अलग ले सकते हैं। और ये सीड्स लगभग 1 से 2 चम्मच आपको हर दिन यूज करना चाहिए। भिगा करके यूज करेंगे, गला करके यूज करेंगे तो ये एक्चुअली मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड है जो इसेंशियल थिंग आपके हार्मोन के बनाने के लिए है, वो इसकी पूर्ति से हो सकती है। तो एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं वो है कोकोनट ऑयल।
आप अपने खाने में कोकोनट ऑयल को अगर यूज करते हैं तो ये भी आपके हार्मोन की जो प्रोसेस है उसको बनाने में काफी मदद करता है। और आप इसे अपने किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं, चाहे आप सब्जी में यूज कर सकते हैं या किसी और दूसरे माध्यम से, या फिर आप कोकोनट जो पानी है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमारा इसके पीछे मकसद यही है कि हम जो डाइट ले रहे हैं ना वो आपके हार्मोन को किस तरह से प्रभावित कर रही है ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो लोकली अवेलेबल नहीं है। एक एवोकाडो करके फ्रूट आता है, हालांकि ये इंडिया में नहीं है तो इसको आपके लिए नहीं, ओमेगा 3 के अच्छे अच्छे सोर्स आपको जरूर यूज कर लेने चाहिए। ठीक है। एक और चीज है जो हमें यूज करनी चाहिए वो है प्रोटीन के बारे में। मैंने कहा कि प्रोटीन के बारे में अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये न केवल आपकी क्रेविंग्स को रोकता है, आपके वेट लॉस की जर्नी को अच्छे से करता है, और ये आपके हार्मोन को बैलेंस तो रखता ही है। तो ये चीज है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सेस फैट को बॉडी से रिमूव करिए। जो फालतू चर्बी लेकर के आप घूम रहे हैं ना, देखो आपके शरीर की जो स्ट्रेंथ है वो एक फिक्स वेट को एक उठाने का है, और आप इसके ऊपर 20 से 25-30 किलो वजन फालतू लेकर के चल रहे हैं तो साहब क्या होगा? होगा वही कि इतना वजन ढोते ढोते फिर आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, आपके घुटनों में ग्रीस कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कि जो एक्सेस फैट है उसे एनी हाउ आपको कम करेंगे। और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं तो ये आपको जरूर ध्यान रखिए। और मोटापा अगर बढ़ रहा है तो ये एक्चुअली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ साथ इनफर्टिलिटी, और कल हमने देखा था तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम महिलाओं को आ जाती है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता, और इसकी वजह से ये चैलेंज आने शुरू हो जाते हैं। चौथी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है आपकी रेगुलर एक्सरसाइज और मूवमेंट, वो लगातार होते रहना चाहिए। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो भी समस्या आती है। तो आप डेली जितना हो सके 25 से 45 मिनट तक वर्कआउट जरूर करिए। नहीं चल कर सकते हैं तो 7,000 महिलाओं को कदम चलने चाहिए, पुरुषों को 10 से 12,000 कदम चलने चाहिए। तो ये चीजें आप अगर अपनी लाइफ स्टाइल में ऐड करते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और फिर क्या होगा, आप हमारी जो एक और चीज ध्यान रखिए, मल्टीविटामिन जरूर यूज करिए। देखिए क्या होता है कि विटामिन बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन हर एक विटामिन का अपना प्रभाव होता है और ये हार्मोनों के बनाने में मदद करता है। तो आप अच्छे क्वालिटी की जो मल्टीविटामिन है वो यूज कर सकते हैं। और आप अपने कोच से एक बार जरूर बात करिए कि वो आपको मल्टीविटामिन कैसे अपनी डाइट में ऐड करा सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखिए, आपका जो प्लेट है उसमें इंद्रधनुष की तरह अलग अलग कलर होने चाहिए। और वो कलर जैसे सलाद में आपके पास गाजर है, मूली है, इसके अलावा कोई हरे कलर की चीज है, खीरा है, तो वो डिफरेंट चीजें आप अगर यूज कर रहे हैं तो वहां से आपको फाइटो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और डेफिनेटली ये भी आपके हार्मोन को बेहतर करने में मदद करेंगे। आपका जो गट हेल्थ है उसे अच्छा रखिए। गट हेल्थ भी एक तरह से दूसरा ब्रेन है आपका। अगर गट हेल्थ सही है तो आपके हार्मोन्स सही होंगे। हार्मोनों को रेगुलेट करने में आपकी गट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहां पर जो बैक्टीरिया है उनका जो बायोम है उसे आप जितना हेल्दी रख सकते हैं उतना ही आपका जो बाकी की चीजें हैं वो मैनेज होंगी। तो गट को बहुत अच्छे से मैनेज करिए। तो इसके अलावा आप शुगर का जो इंटेक है वो अनावश्यक शुगर मत यूज करिए। क्या होता है कि जब आप फालतू शुगर यूज कर लेते हैं ना तो इसके ऊपर बुरे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं अगेन, फिर ये बहुत सारे चैलेंज को आपके सामने ले आता है। तो ये चीजें हैं जो आप, अच्छा एक बात और है, स्ट्रेस को जरूर मैनेज करिए। ये चक्रव्यूह है, आप एक बार स्ट्रेस में पड़ गए तो फिर वापस आपका डाइजेशन खराब होगा, आपकी गट हेल्थ खराब होगी और फिर वापस आपके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहिए और यहाँ से आपका स्ट्रेस अच्छे से मैनेज हम कर सकते हैं। और ये आपके न केवल हार्मोन को बैलेंस करेगा बल्कि आपकी जो लाइफ है ना उसे अच्छा कर देगा। सनलाइट में घूमिए ताकि जो मॉर्निंग की जो सनलाइट है उसमें रहिए, और ये आपको अगेन अच्छे से सही कर पाएगा और आपके अंदर जो फिटनेस का लेवल है ना वो बहुत अच्छे से हो पाएगा। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है
कि हम अपने हार्मोनों को ध्यान रखें। आपको कहीं इस तरह का चैलेंज आ रहा है, कहीं आप नाराज हो रहे हैं, बार बार चिड़चिड़ापन आ रहा है, तो इसकी वजह कहीं आपके अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस तो नहीं है। और इसे कैसे बैलेंस कर सकते